Writs are written order from the Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies for Indian citizen against the violation of their fundamental right. अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं। रिट्स ऑर्डर रिटन ऑर्डर होते हैं। वो ऑर्डर इशू करते हैं कि आप कि इनके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। आर्टिकल 32 में जो रिट्स लिखी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रिट लिखी हुई है और उसके काउंटर पार्ट आर्टिकल 226 में जो रिट लिखी हुई है वो हाई कोर्ट की रिट लिखी हुई है कि हाई कोर्ट कौन-कौन से रिट इश्यू करता है और आर्टिकल 32 में रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 226 जिसमें कि हाई कोर्ट की रिट्स हैं और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं। आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, लेकिन आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की पावर को बताता है कि वो रिट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट है। इस राइट को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बारे में और जानने से पहले हम एक बार सारी रिट्स पढ़ लेते हैं कि रिट होती कैसी कैसी है। टाइप्स ऑफ रिट्स आर हबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिवरी, क्वारंटो। ये 5 रिट होती है दोनों केसेस में, हाई कोर्ट के केसेस में भी और सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी। अब ये रिट्स होती क्या क्या है? सबसे पहले हबियस कॉर्पस। द लैटिन मीनिंग ऑफ वर्ड हबियस कॉर्पस इज टू हैव द बॉडी ऑफ, कि हमें बॉडी दिखाओ। दिस रिट इज यूज टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ ए इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट जो है, जो उसको राइट दे रहा है कि राइट टू फ्रीडम, उसको आपको हानि पहुंचाई और उनको उसको अनलॉफुल डिटेंशन किया, उसको ज़बरदस्ती बंदी बना लिया, पुलिस भी बना सकती है या फिर कोई भी उसको ज़बरदस्ती उसको अगवा कर ले, तो उसके खिलाफ हबियस कॉर्पस जो रिट है ये इश्यू होती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि हु हैज़ अरेस्टेड अनदर पर्सन टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर द कोर्ट। वो उस पर्सन को ऑर्डर करता है जिसने अरेस्ट किया है कि आप उसकी बॉडी हमारे सामने लेके आइए, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। इसके बारे में फैक्ट क्या-क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इश्यू द रिट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी। प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ भी और पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ये रिट इश्यू कर सकता है। आप किसी को भी इल्लीगली, अनलॉफुली बंदी नहीं बना सकते। और हबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इश्यूड इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द डिटेंशन इज लॉफुल। अगर पुलिस ने आपको पकड़ा है, किसी जुर्म के लिए पकड़ा है और उसने पुलिस का वो डिटेंशन दे रखा है, उसके खिलाफ आप हबियस कॉर्पस की रिट इश्यू नहीं करवा सकते क्योंकि वो तो लॉफुल डिटेंशन है ना। जो हबियस कॉर्पस है वो अनलॉफुल डिटेंशन के लिए है। सेकंड है फॉर द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। किसी कोर्ट की कार्रवाई में दखलंदाजी करने के लिए आपको पकड़ लिया गया है, कंटेम्प्ट किया आपने कोर्ट का और आपको डिटेंशन मिल गया, उसके खिलाफ आप ये रिट इश्यू नहीं करवा सकते। थर्ड, डिटेंशन इज बाय कंप्लेंट कोर्ट। किसी कोर्ट ने आपको 10 साल की सज़ा प्रोवाइड करी है कि भाई सज़ा दी है कि 10 साल के लिए इनको सज़ा दो, उसके खिलाफ आप हबियस कॉर्पस इश्यू नहीं करते। एंड डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर अगर डिटेंशन हो, फॉर एग्जांपल जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं या फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैं, उन्होंने कोई सज़ा दिया आपको, तो वो उसकी जुरिसडिक्शन से बाहर है। वो आप सज़ा देंगे तो आपको डिटेंशन होना पड़ेगा। तो इन 4 केसेज़ में जो ये हबियस कॉर्पस है, ये इश्यू नहीं हो सकती। हबियस कॉर्पस समझ गए होंगे आप लोग। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिट है मैंडामस। द लिटिल मीनिंग ऑफ द रिट इज़ वी कमांड। मैंडामस का मतलब है हम कमांड कर रहे हैं, वी आर द कमांडर, हम कमांड कर रहे हैं। दिस रिट इज़ यूज्ड फॉर द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी or refuse to do the duty to resume your work. Beside public official, mandamus can be issued against any public body, corporation, inferior court, tribunal. मैंडामस का मतलब ये है कि मान लो कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई आईएएस अफ़सर है या फिर कोई भी सरकारी पद पे अफ़सर जो बैठा है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, जिसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है वो। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि आप ये रिट इश्यू करिए, वो अपना काम नहीं कर रहा, उसको बोलिए अपना काम करे। तो सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है रिट की मैंडामस, वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। कोर्ट ऑर्डर देता है वो पब्लिक ऑफिशियल को, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, अपना काम पूरा कीजिए। ये ऑर्डर वो किसी पब्लिक बॉडी को, बहुत सारी पब्लिक बॉडी हमारे हमारे देश में, वो किसी कॉरपोरेशन को, किसी भी इन्फीरियर कोर्ट को भी या फिर किसी ट्रिब्यूनल को भी दे सकता है, इन सब पे। पर इसका एक लिमिटेशन है कि ये जो ये मैंडामस रिट है, ये हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं यूज़ कर सकते।
प्राइवेट उसकी मर्ज़ी है वो क्या करना चाह रहा है, उसकी मर्ज़ी वो काम आप किसी दुकानदार के खिलाफ रिट इश्यू नहीं कर सकते कि आप हमें सामान बेचो, उसकी मर्ज़ी वो नहीं बेचना चाहता। हाँ, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई, उसको काम करना पड़ेगा, उसके खिलाफ आप रिट इश्यू करवा सकते हैं। तो अनलाइक हाबियस कॉर्पस, मैंडेमस कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ आप मैंडेमस इश्यू नहीं करवा सकते। Mandamus cannot be issued in the following cases also: to enforce departmental instruction that does not protest statutory force, कोई डिपार्टमेंट में छोटी-मोटी इंस्ट्रक्शन दी गई है जो कि कोई स्टैट्यूटरी फोर्स, कोई लीगल उसके पास फोर्स नहीं है, उनको एनफोर्स करवाने के लिए आप ये रिटेशन कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। टू ऑर्डर समवन टू वर्क व्हेन द काइंड ऑफ वर्क इज डिस्क्रिशनरी, किसी की का जो काम है वो डिस्क्रिशनरी है, उसकी मर्जी है वो काम करे ना करे, और फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि नहीं काम, अगर कोई उसका मैंडेटरी काम है, अगर अगर कहीं लिखा हुआ है कि उसकी पोस्ट पे जो काम है, जैसे कोई आईएएस अफ़सर है मान लो, उसको उसके रूल्स रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि ये जो काम है ये मैंडेटरी है इसका, उसके लिए आप कर सकते हो, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी है, उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते कि मैंडेमस इश्यू करिए। टू इन्फोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप आए हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, उसको इन्फोर्स करने के लिए भी नहीं। मैंडेमस इंडियन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर के खिलाफ भी इश्यू नहीं हो सकता, वो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या इनके खिलाफ आप इश्यू नहीं कर सकते मैंडेमस को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड। प्रोहिबिट प्रोहिबिशन का मतलब है, सिंपल मीनिंग है कि आप मना कर रहे हो कि ये चीज़ से कोई काम करने से, इस रिट्स के द्वारा मना करना। इनएक्टिविटी को सपोर्ट करता है ये। अ कोर्ट दैट इज हायर इन पोजीशन इश्यू ए प्रोहिबिशन रिट अगेंस्ट अ कोर्ट दैट इज लोअर इन पोजीशन टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन और असर्पिंग ए जुरिसडिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस। इट डायरेक्ट इनएक्टिविटी, कोई हाई कोर्ट, किसी भी लोअर कोर्ट जो कि सेशन कोर्ट हो सकता है, सिविल कोर्ट हो सकता है या ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है कि आप ये काम मत कीजिए। ठीक है? कि ये सिर्फ़ कोर्ट के केसेस में नहीं है, ये दूसरे केसेस में भी कर सकता है। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को भी कोर्ट बोल सकता है कि आप फॉरबिड, आप ये काम मत, मना कर दिया कुछ काम के लिए, ये काम नहीं कर सकते आप। ये हो सकता है जो कोर्ट है वो अपनी जुरिसडिक्शन एक्सीड कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा केस है जो उसके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है लेकिन फिर भी वो उस पे फैसला सुना रहा हो। तो हाई कोर्ट उसको लोअर कोर्ट को बोल सकता है कि आप ये नहीं कर सकते, प्रोहिबिट कर सकता है। Facts about prohibition in India. The writs of prohibition can be only be issued against judicial and quasi-judicial authorities. Judicial और quasi-judicial authorities के खिलाफ ही कर सकते हैं। It can't be issued against administrative authorities, legislative bodies और private individual। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो प्रोहिबिशन की रिट है ये जुडिशियल या क्वासी-जुडिशियल, कोर्ट या कोर्ट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इनके खिलाफ ही आप रिट इश्यू कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ रिट इश्यू नहीं कर सकते प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट जो होगी वो कोर्ट से कोर्ट के लिए ही होगी। नो अदर ऑप्शन, प्राइवेट, पब्लिक ऑफिशियल, नथिंग। नेक्स्ट है सर्टियोरी। द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट ऑफ सर्टियोरी इज टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इस रिट का लिटरल मीनिंग ये है कि हमें बताइए, हमें नॉलेज दे दीजिए कि आप क्या कर रहे हो, भाई काम के बारे में बताइए। इस तरह से राइट टू आरटीआई की तरह है ये रिट, कि बताओ आप क्या कर रहे हो, जवाब मांगा जा रहा है आपसे इस रिट में। टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। द रिट इज इशूड बाय द कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ordering them to either to transfer a case pending with them or to itself or quash their order in the case। मतलब मान लो कोई सेशन कोर्ट है, उनके पास कोई केस है, वो उन पे ना कोई सजा सुना रहे हैं, उसको पेंडिंग रख रहे हैं, तो बंदा हाई कोर्ट में पहुँच सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे जल्दी से न्याय मिलना चाहिए, आप इस केस को अपने पास लो और मुझे करो और मुझे बताइए क्या मुझे जस्टिस दिलाइए। तो हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा सर्टियोरी लोअर कोर्ट के खिलाफ कि इस केस को आप जो पेंडिंग केस आपके पास हमें ट्रांसफ़र कीजिए या फिर इस केस का फैसला सुनाइए। इट इज़ इश्यूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, कोई जो कोर्ट है ज़्यादा जुरिडिक्शन कर रहा है या लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर्स ऑफ लॉ, इन केसेस में ये इश्यू होता है। इट नॉट ओनली प्रिवेंट बट ऑल्सो क्योर्स फॉर द मिस्टेक इन जुडिशरी, जुडिशरी में कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये रिट बनाया गया है। इसके बारे में अगर फैक्ट देखें, द रिट ऑफ सर्टियोरी यूज टू बी इशूड ओनली प्री 1991 में क्या था कि ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ यूज़ करते थे हम, लेकिन पोस्ट 1991 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दे दिया कि सर्टियोरी का रिट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो जिससे कि फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के वो हैम्पर हो रहे हैं।
लेकिन ये अभी भी ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं कर सकते हम, लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी हम रिट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रिट सर्टियोरी, और ये लास्ट रिट है हमारी को वारंटो। को वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अथॉरिटी और या वारंट से आप काम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को इशू करते हैं टू प्रिवेंट इलीगल असर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। कोई भी पब्लिक ऑफिस है, कोई उसको कोई पर्सन हड़प ना जाए, असर्प्शन का मतलब हड़पना, उस पब्लिक ऑफिस को हड़प ना जाए, इलीगल उस पे कब्जा ना कर ले, उसके खिलाफ ये रिट इशू करी जाती है। थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, कि किसी भी पर्सन का क्या लीगैलिटी क्या है आपकी, किस क्लेम की, आप इस पब्लिक ऑफिस पे क्यों बैठे हो, इस रिट से कोर्ट ये इंक्वायर करती है। इसके बारे में फैक्ट क्या है, को वारंटो कैन बी इशूड ओनली व्हेन द सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट्स और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व्ड। इट कांट बी यूज्ड अगेंस्ट प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस। प्राइवेट या मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ नहीं, कोई ऐसा पब्लिक ऑफिस जो परमानेंट कैरेक्टर का हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ने दिया गया हो उसको, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, या फिर हमारे ये हैं जजेस नहीं, सॉरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इस तरह के जो ऑफिस हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल है, इस तरह के जो ऑफिस हैं, इनके खिलाफ ही आप ये को वारंटो की रिट इशू करवा सकते हो, सबके खिलाफ नहीं। तो आई होप आपको पांचों रिट अच्छे से समझ में आई होंगी, और क्वेश्चन का आंसर हमें मिल ही चुका है कि आर्टिकल 32 के सेम रिट्स क्या कहाँ पे है, आर्टिकल 226 में जो कि हाई कोर्ट रिट्स हैं, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट्स है। अच्छा, एक बात और हम देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में रिट्स का डिफरेंस क्या है, ये देखते हैं। आर्टिकल 32 और यहाँ लिखते हैं आर्टिकल 226। एक डिफरेंस तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं, पावर हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर्स के बारे में बता रखा है 32 में, और यहाँ पे हाई कोर्ट की रिट पावर्स के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि किसकी रिट पावर ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, तो आप क्या बताएंगे? अगर अगर गैस करना हो तो सब गैस करेंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर जो है वो कम है हाई कोर्ट है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए ही करता है, फंडामेंटल राइट के केस में ही सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो किसी भी पर्पज़ के लिए रिट इशू कर सकता है, वो फंडामेंटल राइट के लिए भी कर सकता है, या हमारे जो लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसके लिए भी, या फिर किसी और काम के लिए भी रिट इशू कर सकता है। तो जो रिट्स पावर है वो किसकी ज़्यादा, हाई कोर्ट की ज़्यादा है। तीसरा डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर हम फंडामेंटल राइट के वोलेशन के लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता रिट रिट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको रिट इशू करनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़, लेकिन हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी मर्जी है, उसको अगर सही लगेगा तो ये रिट इशू करेगा, मे रिफ्यूज़ टू इशू रिट्स। तो ये 3 डिफरेंस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन में। और एक बात और, अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हुए हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपको नॉर्मली केसेस में आपको पहले सेशन कोर्ट में अप्लाई करना है, लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाओगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हुए हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए और रिट इशू करवा सकते हैं।